सभी भाइयों को जय श्री राम। आज 24 सितंबर है और लगभग दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिसंबर के बीच में या लास्ट में होने की संभावना है। मेरे हिसाब से मतलब मोटे मोटे देखा तो 2.5 या 3 महीने के अराउंड अपने पास है। और मैं यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाऊँ। जो भाई दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है वो शायद समझ पाओगे मेरी फीलिंग ने। हमने दिल्ली पुलिस खातर कितने सब्जेक्ट करने पड़ेंगे? 4 सब्जेक्ट, रीजनिंग, मैथ, जीके और कंप्यूटर। जिसमें कंप्यूटर 10 नंबर का है, 25 की रीजनिंग, 15 का मैथ और 50 नंबर की जीके। जीके में वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इकोनॉमी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, ये आओगे। तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है? जो मैंने सोचा था पढ़ाई के लिए, अब मेरे पास है 3 महीने। 3 महीने के अंदर मैंने तैयारी करनी है और सिलेक्शन लेना है। लगभग मेरे हिसाब से 70 नंबर लेने पड़ेंगे, 70 क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन होगा तो नंबर बढ़ जाओगे, तो मतलब 68 से लेकर 72 तक इसके बीच में कट ऑफ जाओगी। तो इतना अपना टारगेट रहना चाहिए, 72 73 नंबर तक तो मिनिमम जाओगी। इस तो ऊपर तो के जान दी होगी, मेरे साथ तक कौन जावे। तो इतने नंबर के लिए इतना ज़्यादा कंपटीशन है दिल्ली पुलिस की है नौकरी। तो यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, मतलब जो नियर बाय ज़्यादा स्टेट है ना, इनमें ज़्यादा कंपटीशन खचाएगा। और जो यंग जनरेशन है, बालक बहुत ज़्यादा पढ़े भी है और पढ़ते भी नहीं क्योंकि डिस्ट्रैक्शन भी ज़्यादा है। तो भाई दिक्कत क्या है मेरे गिला? सुबह उठूँ हूँ, प्लान कर लूँ हूँ, टारगेट बना लूँ इतना करना है। जो उम्मीद लेके बैठो ना वो नहीं पूरा हो पाता, उसकी वजह से दिमाग में टेंशन हो जाए है। और एक ना सिलेबस इतना बड़ा है, ये किताब सारी करनी पड़ेगी। या करंट अफेयर की किताब ले आऊँ मैं, ये किताब करनी है, इसमें ने इतने वो दे रखे हैं, नाम दे रखे हैं। ये नाम याद कौन होंगे? कम से कम 20 बार रिवाइज करने पड़ा है, उसके बाद याद हुआ है। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत है एक तो यो करंट अफेयर याद करना, फिर स्ट्रेटेजिक याद करनी है। और बोल रहे हैं इक्विडिटी वो कौन सी है नई कंपनी आई है वो ले होगी पेपर, टीसीएस कौन ले हुआ है। तो उस वजह से थोड़ा सिलेबस में जो इनका नंबर वाइज है वो ऊपर नीचे कर रखी है। स्ट्रेटेजी के कम नंबर की आओगी और करंट अफेयर वगैरह ज़्यादा नंबर का होगा। पर इन चीज़ों का हमने कुछ नहीं बेरा, हमने बस तैयारी करने का मतलब है। क्या पता क्या ज़्यादा नंबर का आ जाए और क्या कम नंबर का आ जाए, इसका हमने कुछ नहीं लेना। हमने अपनी तैयारी स्ट्रेटेजी की पूरी करनी है, करंट अफेयर पूरा तरीका से करना है। और इतना ज़्यादा सिलेबस देख कर दिमाग में टेंशन हो जावा है। तो यह बात समझ में नहीं आ रही क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि पीक पॉइंट पर ये बहुत कम टाइम बच रहा है, लगभग 2 ढाई 3 महीने हैं। और मेरे हिसाब से मैं तो इतना डिमोटिवेट हो रहा हूँ, मन लगा है यो जो लास्ट चांस है दिल्ली पुलिस का, यो मेरा चांस निकल लगा। और मैं इस टाइम पर 8:30 9 बज रही रात के अकेला बैठा हूँ लाइब्रेरी में, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। दिन में तो यहाँ ज़्यादा बच्चे हो जाए, बोल नहीं सकते। और तो भाई वीडियो नहीं बनाई है मैंने अपनी टेंशन शेयर कर पाऊँ, क्योंकि जो भाई दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है वो कमेंट में बताइए तार के भी सेम प्रॉब्लम है। अगर कुछ सोल्यूशन है तो बताओ। मैं जो अपना तरीका पढ़ने का इसमें बदलने की कोशिश करूँ हूँ, पर कर नहीं पा रहा। मैं सोच रहा हूँ सुबह उठूँ 4 बजे, 4 बजे उठ कर अपनी 3 4 घंटे शिफ्ट मारूँ, उसके बाद रेस्ट वगैरह लूँ, खाना लूँ, फिर 3 4 घंटे शिफ्ट मारूँ। मतलब कुल मिलाकर दिन में 10 से 12 घंटे की मैं सोचूँ शिफ्ट मारने की। और भाई 10 से 12 घंटे निकल देखो ना, अपने दौरान निकल जाए 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे निकल जाए 7 निकल जाए, पर 10 12 घंटे निकलने बहुत मुश्किल हो रही है। क्योंकि स्टडी का ज़्यादा गैप हो गया, कंटिन्यू नहीं पढ़ पाए। और भाई दूसरी बात यह है, ये यूट्यूब पर देखा स्ट्रेटजी दिल्ली पुलिस में 3 महीने के लिए कैसे पढ़ाई करा। तो वो तो यार अपना बैच बेचने के चक्कर मर हुआ है। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही, टीचर की मदद लेनी चाहिए या खुद पढ़ाई करनी चाहिए। एक मन तो नहीं कर रहा है अपना खुद पढ़ूँ जो पढ़ना है, और दूसरा मन नहीं कर रहा है टीचर की मदद ले लूँ, क्योंकि उन्हें पता है कि इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। पर यार ये समझ में नहीं आ रहा यार, मन तो मन है खुद पढ़ने का। क्योंकि जो सेटिस्फेक्शन जो खुद पढ़ने में हुआ है, जो खुद याद हुआ है, जो सिलेबस में वो किताबा ने पूरी करा हाँ कि या हिस्ट्री पूरी होगी या ज्योग्राफी पूरी होगी, संतुष्टि तो जब मिला है। टीचर करवा हुआ है, टीचर तो यार अपना बैच कंप्लीट करवा देगा, कुछ कुछ मोटा मोटा करवा देगा। तो वो क्या पता पेपर में कितना गहराई तक पूछ ले, तो किताब में ही अपनी गहराई कंप्लीट अच्छी तरीके तो होगी। तो भाई समझ में नहीं आ रहा क्या करा क्या नहीं करा, क्योंकि मौका जो निकल लगा आता है वो बड़ा पछतावा देगा। क्योंकि मेरा तो ये लास्ट चांस है, उसके बाद उम्र मेरी ज़्यादा हो जाएगी और मेरा ये आखिरी चांस है। दिसंबर में ही एग्ज़ाम होगा और दिसंबर के बाद, दिसंबर को ही मेरा बर्थडे है, इसके बाद मेरी उम्र निकल जाएगी।
तो यो मेरे सबसे बड़ी चोट और सबसे बड़े डिमोटिवेशन का यही कारण है, क्योंकि दिमाग पर टेंशन लेकर पढ़ूँ हूँ मैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही। मतलब पढ़ाई हुआ है पर जो उम्मीद ले रहा हूँ मैं कि यो क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा उसके बाद मेरा अच्छे नंबर आ जाएगा, वो चीज़ नहीं पूरी हो पा रही। ये मैथ भी करना है, मैथ का अर्थमेटिक का सारे रिवीजन उसका करना है, कुछ टॉपिक एडवांस मैथ के वो भी करने हैं, रीजनिंग है उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि रीजनिंग में अगर 1-2 नंबर भी कट गया ना वो भी बहुत हानिकारक होगी, क्योंकि 25 नंबर की रीजनिंग आओगी तो 25 मतलब 25 ही रीजनिंग में चाहिए। और मेरे हिसाब से सिलेक्शन को कर लिया जाऊगा, जो अगर मैथ है 15 नंबर का, कंप्यूटर 10 नंबर का, रीजनिंग है 25 नंबर की, कुल मिलाकर 50 नंबर की है तीनों सब्जेक्ट। इन तीनों सब्जेक्ट में अगर 45 नंबर या 46 नंबर का स्कोर अगर मेरा आ जाए या तारा किसी के भी आ जाए, 45 से 46 स्कोर चाहिएगा कम से कम। उसके बाद है ना 25 नंबर या 30 नंबर चाहिएगा अपने जीके में। जीके का कोई भरोसा को ना, जीके में कुछ भी पूछ सका है, केवल करंट अफेयर एक महीना का पहला का पूछ ले, साथ में ही पूछ ले हुआ, या 2 साल का पुराना पूछ ले करंट अफेयर, तो जीके का कोई भरोसा को ना। अपन भरोसा किस चीज़ पे है? मैथ पे। मैथ पे जो चैप्टर कर लिया उसमें तो नंबर नहीं कटना चाहिए। रीजनिंग में जो चैप्टर कर लिया, रीजनिंग का एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। और कंप्यूटर कर लिया उसमें तो नंबर नहीं कटना चाहिए। ये 3 सब्जेक्ट है, इन पर टेस्ट कर सका, हाँ इनमें अपने पूरे पूरे नंबर आ सके हैं, क्योंकि परसेंटेज कर लिया तो आना तो परसेंटेज में तो है, अगर उसमें तो क्वेश्चन फंस गया तो अपना नंबर पक्का होगा, पर जीके का भरोसा कौन है। तो मैथ भी रिवीजन करना है, रीजनिंग भी करनी है और कंप्यूटर भी करना है ना, तो टाइम शेड्यूल सेट हो रहा। और पढ़ ध्यान नींद ज़्यादा हुआ है, बेरनी की बीमारी हो रही है, अक्खा में दिक्कत हो रही है, कि नींद में दिक्कत है, टेंशन है, पेपर जल्द ज़्यादा पास आने की दिक्कत है। तो भाई जिस भाई का ये सेम प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताइए ज़रूर मेरा का, और मैंने भी बताइए भाई कुकर तो हम पढ़ रहे हो, कुकर नहीं पढ़ रहे हो। यह वीडियो मैंने सिर्फ नहीं बताई है अपनी टेंशन ने शेयर कर पाऊँ। ये भी यार नो भी पछतावा हुआ है, बाद में 3 महीने के बाद एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम होने के बाद उसमें नंबर नहीं आया, सिलेक्शन नहीं होया, तो कितना ज़्यादा पछतावा होगा। फिर उस टाइम पर इन दिनों ने याद कराएंगे कि इस टाइम पर क्यों नहीं पढ़े, इस टाइम पर हम वो कर सका थे, उस तो हमारे नंबर ज़्यादा आ जाते, 12 घंटे पढ़ लेंगे, 10 घंटे पढ़ लेंगे, जीके कर लेंगे, करंट। एक बात और, ये करंट अफेयर की इतनी मोटी किताब है, सभी डी की करंट अफेयर है यार, 124 पेज इसमें, इतनी गहरा दे रखा है। ये पढ़नी पड़ेगी सारी, पढ़े बिना काम भी नहीं चल रहा है, और डिटेल में पढ़नी पड़ेगी और याद भी करनी पड़ेगी, और याद होगा नहीं एक बार में, या कम से कम 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार, बार बार रिपीटेशन पर रिवीजन करना पड़ेगा इसका। नुए जीके का है, हिस्ट्री है, दूसरे नंबर तक करूँगा मैं, हिस्ट्री बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, पॉलिटी बार बार करनी पड़ेगी, और इकोनॉमी ज़्यादा करनी पड़ेगी, और वो ज्योग्राफी तो बार बार करना पड़ेगा। तो यार एक सिस्टम सा शेड्यूल सा सेट नहीं हो पा रहा है मेरा, और मैं सोच रहा हूँ कल तो करूँगा अपना सिस्टम सेट, मतलब पढ़ाई का। और कल भी ये सोच रहा था आज से करूँगा ना, तो कल वाला और आज वाला जो सोच रहा हूँ कल करूँगा उसका भी भरोसा नहीं रहा मैंने तो खुद पे डाउट होने लग गया, ये हो पाओगा या ना हो पाओगा। तो भाई यो बताइयो भाई मेरा होली बड़ा के, क्योंकि मैं यूट्यूब पर टीचर की देखूँ गाइडलाइन पढ़ूँ हूँ, वह तो भाई साहब 30 सेकंड बोल लगे, उसके बाद अपनी कोई भी बुक उठा लोगे, ये बुक ले लो इससे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, इससे 1 नंबर का भी बाहर से नहीं आएगा। मतलब उन्होंने तो बिजनेस करना था, मतलब मेरे तो यह आ जाए बात दिमाग में कि तू बना रहे पागल, खुद ही करना पड़ेगा, और खुद के करा समझ में नहीं आ रहा, टाइम बहुत कम रह गया। पहला 6 महीने साल पहला तैयारी करनी थी धीरे धीरे, ये जो भाई अपना साल 1 साल पहला धीरे धीरे जो तैयारी करता रहा है उसको तो बढ़िया नंबर आओगे। जो मेरे जैसा है ना, जो टेम स्टार्ट हुआ है पढ़ना, मैंने तैयारी तो वैसे पहला शुरू करी थी, सीईटी की, हरियाणा सीईटी का एग्ज़ाम आ गया था उसके लिए तैयारी करी थी, पर उसका सिलेबस अलग है, उसमें जीके, उसमें इंग्लिश अलग हुआ है, हिंदी, हरियाणा जीके, एग्रीकल्चर वगैरह कई चीज़ अलग सब्जेक्ट हुआ है उसमें, तो उन पर मैंने ज़्यादा फोकस दिया। उसमें जो अगर नेशनल जीके कम हुआ है हरियाणा सीईटी में, मैथ भी कमा हुआ है, बेसिक मैथ था बिल्कुल, तो उसमें उसकी तैयारी करे गया मैं, और दिल्ली पुलिस का टाइम पास में आ गया। और दिल्ली पुलिस के लिए तो बहुत ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी तैयारी, क्योंकि कंपटीशन अच्छा खासा होगा, ऐसी बात नहीं है कि कुछ भी क्वेश्चन दे देंगे वो, थोड़ा सा तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। और भाई मैं हो लिया दुखी बहुत तगड़ा, क्योंकि तैयारी नहीं हो पा रही, जो मेरे भीतर में उम्मीद है कि नू तैयारी करनी है, नू हो जाएगा सिलेक्शन, वह चीज़ नहीं हो पा रही। तो भाई तुम जरूर कि मैं सोल्यूशन निकाल लो, मैं भी सोचूँ कुछ ना कुछ, कल तक पढ़ना स्टार्ट करूँगा। एक नया तरीका था, कोई अपनी डे सीरीज लाऊंगा दिल्ली पुलिस की, जिसमें पढ़ना ज़्यादा होगा, और अपने नंबर चेंज करना पड़ा नंबर चेंज करूँगा,
यार दोस्त बुला ले, टाइम ख़राब कर दिया है, इंस्टाग्राम डिलीट कर दूंगा। और भी कोई बीमारी आई बीच में उसको भी रफा दफा करूँगा। तो भाई देखते हैं कुछ निकला तो सॉल्यूशन। अगर तारीख कोई आई हो तो मैंने ज़रूर बताइयो। चलो भाई करते हैं, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।